Hello my dear students, welcome to mathematics class with your Ashu ma'am. Dear students, we are doing unit 10 of your NCERT book mensuration and we are running 10.3 exercise in which we have done 9 questions till now. Now in this video I'll explain you question number 10, 11 and 12. So let's start with question number 10. In 10th question, by splitting the following figures into rectangles, find their areas. The measures are given in centimeters. So this is the figure given to us. What they are telling us to do by splitting the following figures into rectangles means हमें अब ये कोई particular shape तो है नहीं जिसका direct formula हो, तो we will convert this figure into various types of rectangles और फिर उन्हें join करके हम area find out करेंगे. So let us see how to do. So dear students, this is the figure given to you in the book, and now let us first of all, because no part is complete in this, so let us first of all convert these figures into squares or rectangles. So like first of all I am joining this point, because अगर मैं इसे join करती हूँ मुझे इसकी length यहाँ से, ये तो पूरी length 4 है, ये नहीं हम consider करेंगे, but यहाँ पर ये length यहीं से turn हो जाता है, that means it is 3. ठीक है, तो अगर ये 3 है तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 3, तो 4 - 3 अगर हम कर देंगे तो ये पूरी लेंथ कितनी है 4 - 3, तो ये है 3, इसमें से 3 हम माइनस कर दें, पूरी 4 में से अगर ये देखो 3 मैंने माइनस कर दिया तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 1. सो हमने ये वाले पार्ट की जो पूरी लेंथ थी वो तो थी 4, बट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट और इसके सामने वाला अगर हम देखें तो ये बन जाएगी 3, राइट. तो और इसके अपोजिट भी, बिकॉज सारे स्ट्रेट लाइंस हैं 90 डिग्री पर हैं, तो अगर ये 3 है तो ये वाली भी हम क्या मान सकते हैं 3. तो हमारे पास एक फिगर बन गई ABCD, जिसकी आप चारों साइड्स देख सकते हैं वो कितनी दे रखी हैं 3. दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर. ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम. इसके बाद लेट अस कंप्लीट द स्मॉलर वन. हम अगला फाइंड आउट करते हैं. ABCD हो गया हमारा, तो A. अब इसमें देखो ये वाली क्या है, इसकी ये वाली लेंथ हमें पता है 2, और ये हमारे पास जो है ये कितनी हो जाएगी, इट इज़ 1. तो 2 और 1 मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल बन जाएगा और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं. ABCD यहाँ दिया था, D के बाद EFG, तो दूसरी रेक्टेंगल बन गई AEFG, राइट. अब आ जाते हैं इस पार्ट पर. इसके लिए हम ज्वाइन कर देते हैं इन पार्ट्स को. वाई, क्योंकि इसकी ये वाली लेंथ हमें पता है इट इज़ 3, ये 3 है. अब ये हमें पता करनी है कितनी. अगर मैं इसको पैरेलल लेके जाऊं तो दिस इज इक्वल टू दिस. ये बेटा इतनी लेंथ आप देख रहे हो, ये किसके इक्वल है, इतने हमारे हिस्से के इक्वल. और इसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है 2 और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, जो ये है 1. सो 2 + 1 इज 3, तो ये कितनी आ जाएगी 3, और ये भी 3 है, ये भी 3, तो ये जो थर्ड फिगर मिलेगी ये हमें क्या मिल जाएगी, स्क्वायर. क्योंकि जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो आपको ये नहीं देखना, हमें ये पूरी लेंथ देखनी है. सो दिस इज़ अ स्क्वायर. तो इसका नाम हमने G पर एंड किया था, G, तो इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, EHJK. ये स्क्वायर बन गया. नाउ लेट अस कम टू दिस फिगर. अब ये कितनी है, इसकी लेंथ भी निकालनी है हमें और विड्थ भी निकालनी है. तो पहले हम यहाँ पर काम करते हैं. इसके पैरेलल में आप स्केल लेके जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल रहेगा, राइट. तो यहाँ से ये इतनी लेंथ 1 है और इतनी 3 है, तो ये 1 + 3 मिलकर ये क्या बन जाएगा, 4 बना देगा, राइट. ये कितना मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा. अब इसकी ये वाली विड्थ चाहिए, ठीक है. तो अब इस विड्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर मुझे निकालनी हो तो उसमें मैं 3 + ये यहाँ से यहाँ तक 4 करके ये पूरा हो जाता है 7, राइट. और उसमें से मैं इतना हिस्सा यहाँ वाला अगर माइनस कर दूँ, क्योंकि मेरी लाइन यहाँ पर मुझे मार्क करना है, मुझे ये पार्ट फाइंड आउट करना है, ये वाला.
तो उसमें मैं इधर लेफ़्ट वाली साइड की लाइंस देखूं क्या क्या है, 3 और 2, 3 और 2 मिलकर क्या बनेंगे 5। अगर मैं इस पूरे में से 5 माइनस कर देती हूँ तो ये लेंथ मुझे कितनी मिल जाएगी 2। तो ये हाइट मिली थी 4 और ये मिल गई 2, मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल अगेन। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर मिला, देन एक स्मॉलर रेक्टेंगल, देन अ स्क्वायर, देन अ रेक्टेंगल. Now it is easy to find out the area of the figure. So area of given figure is equal to, हम इन्हें नाम दे देते हैं, it is first square, it is second square, it is first rectangle, it is second rectangle, right? Second rectangle. तो लिख देते हैं area of square 1 plus area of, या हम अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं सबका। तो सबसे पहले हम स्क्वायर से स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर 1, तो फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो इसकी साइड हमने पता की थी 3 3, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटीमीटर्स में दे रखा है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, तो L इंटू बी, तो ये 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं स्क्वायर 2 पर। एरिया ऑफ स्क्वायर 2, अगेन साइड स्क्वायर, तो इसकी साइड कितनी आई थी 3 3, 3 स्क्वायर दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। नाउ एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट दैट इज रेक्टेंगल 2, L इंटू बी, तो ये कितना है 4 और 2, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे नाउ टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 9 plus 2 plus 9 plus 8 that is 28 centimeter square. So the question is very messy, so do it very carefully dear students. So try to understand the dimensions particularly. पहले dimensions आपको clear होनी चाहिए. You can make the different portions colorful also as I send you in yesterday solutions. Yes, तो जो कल सॉल्यूशन थे उसमें कलर करके बताया हुआ था मैंने आपको. In this way you can solve. So now let's do the second part of the same question. So dear students, this is the B part in which this is the shape. Let us see how to make it. So let us see the possibilities. Now in the first part you can see this length is given to us. If it is 1, तो इसके सामने ये जो पोर्शन होगा इतना सा, ये भी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके पैरेलल में मार्क करूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये पूरी लेंथ हमें पता है, ये दिस इज़ 3 एंड दिस विड्थ इज़ 1, तो मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इसके सामने ये इफ़ दिस इज़ 1 इट्स अपोजिट साइड इज़ ऑल्सो 1, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये पूरी लेंथ 3 है, ये भी कितनी होगी 3। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ रेक्टेंगुलर, राइट, ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। सेकंड पार्ट के लिए यू कैन सी, सेकंड पार्ट भी हम जैसे हमने बेटा यहाँ किया है वैसे ही हम यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो डायमेंशन सेम हो जाएगा। इफ़ इट इज़ 3 तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 3, दिस इज़ 1, तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। तो इसे नंबर 3 भी नाम दे देते हैं क्योंकि 2 हम इसे नाम देंगे। तो दिस इज़ रेक्टेंगल 3, क्योंकि इसकी ये जितनी लेंथ है ये बिल्कुल बराबर किसके 3 के, आप देख सकते हो फिगर में बोथ आर इक्वल। सो इफ दिस इज़ 3 दिस इज़ 1, ये जो 2 है कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज़ दैट मच ओनली, राइट। अब आते हैं मिडल वाले पार्ट पर। तो इफ दिस इज़ 1, इतना सा हिस्सा 1 है तो इसका यहाँ वाला हिस्सा भी 1 होगा। अब बेटा इतना हिस्सा 1 है, अगर इस पूरे 5 में से अगर मैं ये 1 इधर से माइनस कर दूं
और ये 1 मैं इधर से माइनस कर दूँ, आप देख रहे हो मुझे ये मिल जाएगा। तो अगर मैं 5 में से 2 माइनस 1 कर दूँ, मीन्स 5 माइनस 2 कर दूँ, तो ये वाला हिस्सा क्या मिल जाएगा मुझे, 3 मिल जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये पोर्शन मुझे कितना मिल गया, 3। वैसे भी इसके अपोजिट वाला पोर्शन 3 है, ठीक है। अब आती है ये वाली लेंथ। नाउ यू कैन सी दिस कंप्लीट लेंथ इज़ 3, क्या आप देख रहे हैं, दिस इज़ 3, राइट। उसमें से अगर मैं इतना, ये जो कि 2 के इक्वल है, अगर ये रब कर दिया जाए तो आपको ये पार्ट कितना मिल जाएगा, 2। इफ़ दिस इज़ 2 तो इधर वाला पार्ट भी ये क्या होगा, 2, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से हमें जो से मिडल वाला पार्ट है उसकी डायमेंशन भी मिल गई, 3 and 2, बट दोनों अलग हैं, इसलिए दिस इज़ अगेन अ रेक्टेंगल एंड लेट अस मार्क इट एज रेक्टेंगल नंबर 2। तो अब हमें डायमेंशन पता चल चुकी हैं, इट इज़ 3 into 1, इट इज़ 3 into 2 and 3 into 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 is equal to L into B, and that is 3 into 1, यहाँ से 3 into 1, that is 3 centimeter square. Similarly, area of rectangle 2, which is the middle one, L into B, तो ये 3 into 2, ये भी कितना मिल जाएगा, 6 centimeter square मिल जाएगा, right. Similarly, area of rectangle 3 is equal to L into B, that is 3 into 1, क्योंकि इसके भी 3 into 1 डायमेंशन हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 2 सिर्फ इतना है, हमें पूरी रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए, सो इट इज़ अगेन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों पार्ट्स को अगर ऐड कर देंगे विल गेट द एरिया फिगर। सो एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 3 + 6 + 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, that is 12 centimeter square is the area of this figure. So I hope it is clear to you. That's all for now. Watch my next video to understand question number 11. Thank you.